नमस्कार। क्वेश्चन आवर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। क्वेश्चन आवर में मैं आज बात कांग्रेस की करूंगा। कहां खड़ी है कांग्रेस, क्या स्थिति है कांग्रेस की, आज देश में कांग्रेस के हालात क्या हैं, इस पर दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक चर्चा हो रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में पार्टी नेताओं के सामने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश में समाप्ति की ओर है और 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भी इसका पूरे तरीके से सफाया हो जाएगा। उत्तराखंड में 2017 से बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। 2027 के चुनाव में जनता किसे सत्ता का मौका देगी ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन राज्य के मुखिया ने इसे लेकर पहले ही बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। फिर बरसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपने देखा गैरसैंण विधानसभा में कांग्रेस पर सीएम धामी ने किस तरीके से सियासी प्रहार किए। गलत आचरण से देश को समाप्ति की ओर कांग्रेस लेकर जाना चाहती है। 2027 चुनाव में उत्तराखंड से भी कांग्रेस का सफाया होगा। कांग्रेस पार्टी का देश भर में खत्म हो रहा है जनाधार और कांग्रेस पार्टी पर जिस तरीके से बरस रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, वो सदन में भी सबने सुना और प्रदेश की जनता भी देख रही है। तो 2027 का विधानसभा का चुनाव होना है और उस चुनाव में किस तरीके से रहने वाला है इस बार प्रदेश का मूड। लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी है कि 2027 में तो कांग्रेस जो है समाप्ति हो जाएगी। संविधान के अनुरूप नहीं है कांग्रेस का आचरण और झूठे आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने का काम कांग्रेस कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने अवैध मदरसों को लेकर कही है कि भाई अवैध मदरसों पर जब हम कार्रवाई करते हैं तो कांग्रेस को दिक्कत होती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मदरसा विरोधी नहीं है, लेकिन गलत तरीके से कब्जा करके गलत तथ्यों के साथ उत्तराखंड में किसी को भी खेलने की अनुमति नहीं है यहाँ की भावनाओं से। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने विधानसभा में दिए गए संबोधन में कही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में जो भविष्यवाणी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं उसमें कोई वजन भी है, कुछ सत्यता भी है, या वो सच्चाई भी होगी, या जनता इस बार 2027 में कुछ और ही गोल खिलाने वाली है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जो आरोप और जो बातें विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन कही जा रही हैं, उनको लेकर के प्रदेश की जनता कितना उसका महत्व समझ रही है और राजनीतिक गलियारों में इसका कितना महत्व है। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांग्रेस पर हमलावर रहते हैं और विपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर भी उन्होंने तमाम बातें सदन में की। विपक्षी विधायक कांग्रेस के जो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई प्रदेश के अंदर आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर लोग उतरे थे और सरकार से इस मामले में तीखे सवाल पूछे गए। सदन में बेरोजगारी और सरकारी भर्तियों में कथित घोटालों की जांच की मांग भी गूंजी। इसके अलावा विपक्ष ने सत्र को मात्र 5 दिन चलाए रखने का विरोध किया और कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, कम से कम 21 दिन चर्चा होनी चाहिए ताकि जनता के एक एक मुद्दे पर विस्तृत से चर्चा हो, विस्तार से। इसके अलावा बढ़ती महंगाई, किसानों की समस्याएं और तमाम भूमिधरी कानून जैसे विषयों पर चर्चा की मांग की गई है। तो ये मांग विपक्ष कर रहा है, लेकिन जो बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांग्रेस को लेकर कह रही हैं, उनकी भविष्यवाणी कितनी सही साबित होगी और उसमें कितना दम है, क्या इसको एक सियासी बयानबाजी माना जाए? और जो बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सरकार को लेकर कह रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर, रोजगार को लेकर, या फिर उत्तराखंड के डेवलपमेंट को लेकर, उसमें कितनी सच्चाई है, ये भी जनता देख और समझ रही है। इसके अलावा सदन में कार्रवाई और जो हंगामा हो रहा है वो लगातार पूरा प्रदेश देख रहा है और चर्चा के लिए समय न मिलने को लेकर कुछ विधायकों ने सवाल जवाब भी किए। और चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। अनुपम जी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत अनुपम जी। आशीष नोटियाल, कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत आशीष जी। डॉक्टर पंकज पेन्युली जी, यूकेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत पंकज जी। उमा सिसोदिया जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत उमा जी। राजेंद्र बिष्ट, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत राजेंद्र बिष्ट आपका भी। अनुपम जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैसे भविष्य वक्ता बन गए? उन्होंने कहा कि भाई देश से कांग्रेस समाप्त हो रही है, लेकिन अब नंबर उत्तराखंड का एक बार फिर हैट्रिक लगाने के लिए जा रही है बीजेपी और 2027 में कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। ये भविष्यवाणी कैसे हो रही है? देखिए, भविष्यवाणी तो ये आप कह रहे हैं, ये भविष्यवाणी नहीं है, ये एक सोचा समझा और एक तरीके से पूरा वेल कैलकुलेटेड एक बयान है। क्यों? क्योंकि और पार्टियों की तरह हम केवल 1 या 2 दिन या तीसरे दिन राजनीतिक ड्यूटी नहीं निभाते हैं। 24/7 हम लोग
पब्लिक के साथ भी कनेक्टेड रहते हैं, पब्लिक के घरों में भी रहते हैं, उनके साथ भी वार्तालाप होती है, और साथ ही साथ उनके जितने भी काम हैं, कार्य हैं, गांव लेवल से लेकर बूथ लेवल से लेकर, ये कहीं ना कहीं हमको भी दिख रहा है और ये मीडिया को भी दिख रहा है और बाकी सभी को भी दिख रहा है कि कैसी बौखलाहट केवल उत्तराखंड में ही नहीं कांग्रेस की, बल्कि अपितु संसद में भी कांग्रेस की दिख रही है। ये बौखलाहट इसीलिए है क्योंकि हल्के हल्के पब्लिक का विश्वास, लोगों का विश्वास कांग्रेस से तो उठता जा रहा है। तो इसीलिए जब वो ये बात करते हैं कि कांग्रेस की अपनी हरकतों की वजह से वो समाप्त होगी, उसमें भाजपा नहीं है उसे समाप्त करने के लिए। भाजपा केवल कार्य करती है अपने प्रति लोगों को विश्वास दिलाने में, और कांग्रेस अपने कर्मों से खत्म हो जाएगी। कांग्रेस अपने कर्मों से बीजेपी का उसमें कोई रोल नहीं है भाई। बीजेपी तो पूरी तरह से कार्य करती है अपने आप को आगे रखने के लिए, परंतु हाँ, जब भी मैं एक बात बताता हूँ, ये एक गांव है यहाँ पर रजबपुर जहाँ पर मैं रहता हूँ, वहाँ पर एक हमारी यहाँ पर एक बूढ़ी माई हुआ करती थी। तो उसका एक कहना था, एक बार किसी के घर बन रहा था रोड के आने के टाइम पे, वो घर टूटा, बहुत पुरानी बात है। तो उसने यही बोला कि उसने कहा कि भाई इस आदमी का कुछ ना कुछ जो है उसका ये बुरा होना है। अब लोगों ने बोला कि माई तो उसको श्राप क्यों दे रही? कहती श्राप नहीं दे रही हूँ मैं ये बता रही हूँ कि इस आदमी की हरकतें ऐसी हैं, इसी वजह से इसका कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई लॉस होगा, इसका कोई ना कोई हानि होगी। तो आपके अच्छे काम की वजह से लोग आपको चुन रहे हैं, लोग हमारे काम की वजह से चुन या रहे हैं, फिर कांग्रेस की बुराई की वजह से उसको नकार रहे हैं। आप तो ये कह रहे हैं कि भाई हम अच्छे कर रहे हैं, ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन कांग्रेस अपनी बुराई की वजह से जा रही है। कांग्रेस का मैं बोल रहा हूँ कि जो वो बोल रहे थे, कांग्रेस के प्रति लोगों का जो विश्वास समाप्त हो रहा है, विश्वास एक अलग बात है, हार जीत भी एक अलग बात है, वो दोनों अलग अलग पैरामीटर्स हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे को ये पूरक होते हैं। परंतु जो उसके ऊपर विश्वास की जो समाप्त हो जाना है कि भाई इन लोगों से तो नहीं होगा और ये लोग हमारी बात नहीं कर रहे हैं, इसका जो पूरा दारोमदार है वह कांग्रेस की अपनी हरकतों की वजह से है। चाहे वो राष्ट्र विरोधी बातें हो, चाहे अपने पक्ष में कोई व्यक्ति आता नहीं है उसके विषय में उसके ऊपर में व्यक्तिगत टिप्पणियां हो, चाहे जब हम भारत की बात करते हैं, भारत के लॉस की बात करते हैं, उसमें खुशी मनाना हो, चाहे वो हमारी जब सेना के ऊपर में बात आती है तो सेना के विरोधी कोई भी बात कह देने पर ये जिस तरह से उतारू होते हैं, उसकी वजह से इनके ऊपर विश्वास खत्म होता है। जहां तक हमारी बात है, हमारा जो अपना कार्य है, हम लगातार कार्य प्रगति पर है, लोगों से हमारा डे टू डे जो हम लोगों का संवाद होता है, हमारी जितनी टीम्स है, चाहे वो बूथ लेवल की टीम है, चाहे वो पन्ना प्रमुख तक के लोग हैं, वो हमेशा अपने यहाँ के लोगों के साथ में कनेक्टेड रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाने की चेष्टा करते हैं, उनके साथ बने रहते हैं। इसकी वजह से हमारी जो जीत है। ठीक है अनुपम जी, मैं आऊंगा आपके पास। आशीष नोटियाल जी, एक कहावत है ना भाई, तुमसे ना हो पाएगा भैया, तो ये कह रहे हैं अनुपम जी भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, हमें ही रहने दो, हम ही करके दिखा सकते हैं। 27 में समाप्ति की घोषणा हो रही है सदन से। देखिए क्या हो पाएगा इनसे, बताओ ना। चोरी इनसे हो पाएगी? ये बता रहे होंगे कि हम चोर हैं, चोरी कर लेंगे, हम आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते वाकई चोरी। आप नकल जो है विरोधी कानून में आते हैं, खुद नकल करवाते हैं अपने लोगों से, हम नकल नहीं करवा पाएंगे, हम ये भी नहीं कर सकते। आपने अस्पतालों के क्या हाल बुरे हाल कर दिए, जहाँ अल्ट्रासाउंड के एक्सरे तक की मशीन नहीं है और अपनी जो है कॉलर ऊंचे कर रहे हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया, तो शायद ये झूठ हमसे भी नहीं बोल पाएंगे। स्ट्रेचर तक नहीं है। आप बताएं ना कौन सा चीज, ये चीजें हम नहीं कर सकते भाई, ये आप ही कर सकते हैं। देश के साथ गद्दारी आप कर सकते हैं। अमेरिका बताएगा कि तुम तेल रूस से खरीदोगे कि कहां से खरीदोगे, ये अमेरिका से पूछ के आप करेंगे। ये आप ही कर सकते हैं। गिरने पड़ने का काम ये आप लोगों का है, हमारा नहीं है। हमने जब भी किया स्वाभिमान से काम किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके रख दिए, ये हम ही लोग थे, तुम्हारी तरह नहीं थे कि आज बताएं ना कोई। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस दुकानदार से सामान खरीदे किससे नहीं। अरे भाई इतने नीचे गिर गए ये लोग। और ये तो चलो मैं देश की बात कर रहा हूँ, देश में तो जनता ने जो इन्हें सपोर्ट किया था, जनता ने ये सोचा चलो महंगा खा लेंगे पर देश सुरक्षित हाथ में है। पर आज जनता ने देख लिया ऐसी मोदी जी की वाकई कौन सी नस दबी पड़ी है भाई, जिसकी वजह से आपको इतना दबना पड़ रहा है कि आज रूस ने भी कह दिया भैया मैं भी तेल क्यों दूं जब उस समय तो नहीं कर रहा था, है ना। तो आज देश की हालत को देखो आप कहाँ चला गया। विश्वगुरु बोलने वाला आदमी आज गैस सिलेंडर नहीं दे पा रहा है कि देखिए तो आपने 2014 करा से तो क्या? लगातार बीजेपी का एक ग्राफ बढ़ रहा है ना, और कांग्रेस की स्थिति 14 से बाद किस तरीके से बदली है वो आप भी देख रहे हैं। 17 के बाद से क्या परिस्थितियां हैं, तो ऐसी कौन सी घुट्टी, ऐसा कौन सी लैमचूस जो है बीजेपी वाले जनता को दे रहे हैं कि वो कांग्रेस की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। बताते हैं ना सचिन भाई, वो लैमचूस कौन से थे हम बताते हैं ना। काला धन था जो देश में आने वाला था और इतना अधिक मात्रा में आने वाला था कि 15-15 लाख रुपए लोगों को ऐसे ही मिल जाते। नहीं आया ना, वो नहीं आया, तो जनता ने देख लिया बीजेपी की। वही अरे सचिन भाई, इन्होंने कहा पहली बार है, नए नए आदमी नौसिखिया नहीं कर पाए, एक मौका और जनता देती है मौका। ऐसा नहीं है कि जनता मौका नहीं देती, सबको मौका मिलता है, 1 बार 2 बार। अब जनता ने देख लिया भैया, ये तो 1 बार नहीं 2 बार नहीं तो तीसरी बार ये हाल हो गया कि देश के देखो ना अर्थव्यवस्था खत्म कर दी आप लोगों ने। मुख्यमंत्री ने जब सदन में कही तो कांग्रेस के विधायक भी वहां पर मौजूद थे, नेता मौजूद थे,
तो क्या देखकर लगता है, सुनकर लगता है कि मुख्यमंत्री जी को जिन बातों पर बोलना चाहिए वो कांग्रेस पर पहुंच गए? देखिए सचिन भाई, आज की डेट पे जो भी पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है, ये इनके अपने नेताओं की वजह से नहीं बनी, ये मोदी जी के झूठ की वजह से बनी। लोगों ने झूठ एक कितने चेहरा दिन चले? देखा, काट की अंडी कब तो तक आगे चलेगी? ना, आगे समय आ गया, हाँ, समय आ गया। अब समय आ गया ठीक है, कि उमस जनता को अब पता समय लग आ गया गया क्या? कि अब ये समय गंगा आ गया, भाई सफाई केजरीवाल करने जी भी वाले बाहर आ गंगा गए साफ हैं। नहीं कर पाए, केजरीवाल कई जी बाहर आ चीजें गए हैं। हैं। तो अब केजरीवाल जी लगातार हमलावर हैं, संजय सिंह लगातार हमलावर हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, सदन में भी। तो अब समय आ गया है क्या बीजेपी का? सचिन जी, मैं अभी आप दोनों की बात सुन रही थी और मुझे 2025 का वो टाइम याद आ रहा था जब मोदी जी जब वो वोटिंग चल रही थी, काउंटिंग चल रही थी और वो कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनसे पीछे थे। तीसरे चौथे राउंड तक मोदी जी पीछे चल रहे थे और पूरे देश में उस समय स्टन बैठे हुए थे कि मोदी जी हारने वाले हैं। उसके बाद ठीक है, मोदी जी जीते और उसके बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। अब की बार 300 बार, अब की बार 300 बार नहीं, 400 पार, 400 पार का नारा था। और बड़ी मुश्किल जो राम को लाए हैं, मुश्किल, उनको लाए। हम और आप इसी स्टूडियो में बैठे हुए थे और हम सब लोग नजरें गड़ाए देख रहे थे कि मोदी जी की पसीने पसीने हालत थी और पूरी बीजेपी के जो प्रवक्ता थे पैर कांप रहे थे उनके कि ये होने क्या वाला है, मोदी जी पीछे कैसे हो रहे हैं। खैर ठीक है, मोदी जी जीते, लेकिन ये अतिशयोक्ति कि हम लोग कांग्रेस को हटा देंगे, हम लोग विपक्ष को कर देंगे, हम लोग इसको हटा देंगे, ये अतिशयोक्तिपूर्ण बातें हैं। बहुत अच्छा है, चुनाव का टाइम है, आप तो लोग कांग्रेस जाइए। हटेगी कि नहीं हटेगी उमा जी? कांग्रेस नहीं हट सकती, विपक्ष नहीं हट सकता, आम आदमी पार्टी भी नहीं हट तब सकती। कांग्रेस के यूपीडी साथ भी हैं नहीं कि हट अलग हैं? सकती। मैंने क्या कहा, ना कांग्रेस हटेगी, ना आप हटेगी, ना नहीं, यूपीडी आपकी हटेगी। विचारधारा अगर देखी जाए तो क्या कांग्रेस के साथ मिलती है विपक्ष की? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जब सत्ता में नहीं थे तो बीजेपी के खिलाफ थे और जब देखिए सत्ता में आ गए तो विपक्ष वालों से हाथ मिला लिया। देखिए, ये जो आपने इंडिया गठबंधन की अगर आप बात कर रहे हैं कि एक दूसरे से हाथ मिला लिया, इसमें मैं ज्यादा कुछ कह नहीं तो सकती। आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं? देखिए, ये हमारे सीनियर्स का बात है, ये हमारे सीनियर्स की बात है कि वो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, लेकिन हम प्रमुख विपक्ष कांग्रेस हैं। वाले तो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इमरान मसूद कल ही बोल रहे थे कि भाई आम आदमी पार्टी तो सचिन भाई आपने बोला कि कांग्रेस विहीन हो जाएगा का क्वेश्चन और डिबेट इस बात पे है। मैं कह रही हूँ कांग्रेस विहीन क्या, विपक्ष विहीन, आम आदमी पार्टी विहीन भी नहीं ये देश हो सकता। ठीक है, हम लोग हैं और हम पंकज लोग पेनुली रहेंगे। जी, क्या और विपक्ष सुनिए, विहीन हो जाएगा? सुनिए, देश बीजेपी के प्रवक्ता महोदय की जो ये मुस्कान है ना, ये बहुत ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है। वो डर, वो जो एप्स्टीन फाइलों में मोदी ऑन बोर्ड, अभी बताऊंगा मोदी ऑन बोर्ड, भाई साहब, मैक्स मोदी से ऑन शुरू बोर्ड। करूंगा मैं आम आदमी पार्टी का भाई एप्स्टीन मैक्स फाइलों से में, शुरू करूंगा एप्स्टीन फाइलों में मोदी ऑन और बोर्ड। मुख्तार आप अंसारी जरा तक उससे जाऊं बात कि नहीं कीजिए। जाऊं? सर अब ये अच्छा ठीक है, थोड़ी अब देर आपका नंबर ब्रेक के बाद आएगा। आप अपनी बात लिख के रख लेना। आप अपने मोदी पे जाओ, रूस पे जाओ, मोदी पे अमेरिका जाइए पे ना, जाओ, मैं वहां बहुत पर कुछ है। स्ट्रीम फाइल पे जाओ, अरे अभी इन पे जाओ, जाने के लिए बहुत कुछ है। कांग्रेस के गैस प्रवक्ता सिलेंडर जो पे है, जाओ, जो गैस कांग्रेस सिलेंडर नहीं दे पा रहे आप, के प्रवक्ता अपने तो गैस करके सिलेंडर आते पे नहीं। जाओ। सर, ये एक अब कहे एक- लकड़ी बांटेंगे, ये सर लकड़ी बांटेंगे। प्लीज सर, ये आशीष frustration जी, है आप सब लोग कांग्रेस की भी और आम बुद्धिजीवी आदमी पार्टी प्रवक्ता हैं, की। बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, एक एक करके। सर अभी पंकज, मैं ब्रेक पर जाने से पहले सबसे के कमेंट है तो ब्रेक के बाद आपके पास पर्याप्त समय मिलेगा। तो आप बताइए पंकज जी, जब मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस मुक्त होगा इस बार उत्तराखंड, क्या समझ में आता है कि मुख्यमंत्री को ये बात वहां बोलनी चाहिए या जो और मुद्दे चल रहे हैं देश प्रदेश के उन पर बात करनी चाहिए? देखिए सचिन भाई, कांग्रेस बनी थी 1905 में, ठीक है। 1905 से आज 2025 तक तो खत्म हुई नहीं, ठीक है। शुरुआत तो अब- 1885 से हुई थी वैसे। नहीं, 1905 में जो पहला इन्होंने अगर हिस्ट्री में जाओगे तो पहला जो इलेक्शन इलेक्टोरल फॉर्म में थे, ठीक है, वो 1905 से थी। तो आज तक तो खत्म हुई नहीं, जी, तो क्या पता क्योंकि मोदी जी ग्राफ घट रहा है ना। मोदी जी और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त, तो क्या नहीं, विपक्ष देखो, मुक्त हो कांग्रेस जाएगा? कांग्रेस- ग्राफ घट रहा है, मेरे को समझ में बात सुनो, नहीं आ रही। कांग्रेस- 4 राउंड कांग्रेस तक का- मोदी जी पीछे रहते हैं कांग्रेस से, फिर कह रहे हो आप ग्राफ घट रहा है। देखिए, जो ग्राफ की जहां तक, देखो ग्राफ की अब जहां की तक बार बात 400 है, पार अभी का नारा देते देते चलिए, वो यहाँ भी पर बराबर पूरी लिखते तरह रहिएगा। हार गए, हाँ, 300 हाँ, तक बिल्कुल, पहुंचे। बढ़िया, मजेदार ग्राफ बात की है। जहां तक बात है, ग्राफ पॉलिटिक्स में अप एंड डाउन होता रहता है। ठीक। जनसंघ से लेके आज भारतीय जनता पार्टी तक आ गए, तो ग्राफ तो जनसंघ भी खत्म हुआ, ठीक है। ग्राफ पॉलिटिक्स में ऊपर नीचे चलता रहता है, दैट इज अ डिफरेंट डिबेट। बट अभी अगर हम बोले तो लोकतंत्र की जो एक स्वस्थ लोकतंत्र की जो एक परिभाषा होती है, उसमें विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, अगर आप विपक्ष में जो मुख्य विपक्षी दल है अभी उत्तराखंड के अंदर, उसकी समाप्ति की घोषणा अगर आप विधानसभा से करते हैं और कैसे कैसे कारनामे अभी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे इसी सदन में जो है संसदीय कार्य मंत्री ने किस तरीके की भाषा की बात करी,
कुपोषण पे या फिर बाकी चीजों पे कांग्रेस जो के विधायक के लिए। कांग्रेस के विधायकों पे किस तरीके की टिप्पणियां करी, किस तरीके की अशोभनीय टिप्पणियां करी, तो ये अपने आप तो में भाजपा पंकज का भाई, एक भाजपा बात का बताइए। अहंकार दिखाता है, और मुख्यमंत्री- अहंकार तो रावण का नहीं बचा। मुख्यमंत्री कांग्रेस के लिए तो बोल रहे हैं, यूकेडी के लिए कभी नहीं बोलते हैं। क्या कुछ कभी ऐसा होता है कि पर्दे के पीछे भाई जरूरत पड़ी तो मिला लेंगे यूकेडी को भी? देखो, यूकेडी के माननीय केंद्रीय अध्यक्ष ने इस बार पूरा साफ बोला है कि वी आर नॉट गोइंग टू अलाइन विद एनीबॉडी पार्टी। ठीक है, हम किसी से अलाइन नहीं करेंगे। हमने पिछली कुछ गलतियां करी है, उन गलतियों की वजह से जनता ने जो हमें साइडलाइन करा था, जी। अब हम वो अपनी वो जमीन को वापस पा रहे हैं धीरे धीरे, और उसका सबसे पहला रिफ्लेक्शन तो उसी से है बीजेपी कि आपको गंभीरता से लेती है कि नहीं लेती है? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सब गंभीरता से लेते हैं। जिस नहीं, दिन कभी सदन में या कभी इस तरीके से यूकेडी पर मैंने अब तक हमला करते हुए मुख्यमंत्री जी को नहीं सुना है। तो क्या कभी ऐसा तालमेल हो सकता है, या फिर बी टीम के तौर पर भी काम हो रहा है प्रदेश में? देखो, बी टीम बोलना अपने आप में मीडिया के थ्रू तो मुझे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है कि अगर आप किसी पार्टी को बी टीम बोलते हैं। पूर्व में अगर मेरे- गठबंधन तो हुआ है ना? गठबंधन तो हमारा कांग्रेस से भी हुआ है, गठबंधन हमारा भाजपा से भी हुआ है। जब 2002 में इलेक्शन हुआ तब तो हमारा किसी से गठबंधन नहीं था। 2007 में हमारा गठबंधन भाजपा से हुआ है, नया नया प्रदेश बनना था, जी। फ्रिक्शन मैंडेट था, ठीक है। फ्रैक्चर मैंडेट था। फ्रैक्चर मैंडेट के बाद अगर दोबारा से प्रदेश जो है इलेक्शन में जाता, प्रदेश की जो हालत थी आर्थिक की वो अच्छी नहीं थी, तब नया नया प्रदेश था, उस टाइम पे और डुबाने का काम होता। जी। और वैसे भी भाजपा को हमने 9 पॉइंट एजेंडा पे हमने समर्थन दिया था, और उसमें से 5 एजेंडा हम काम करने में कामयाब रह गए थे। जो नहीं हुआ था वो गैरसैंण नहीं हुआ था एक, ठीक है। और 2-3 हमारे और एजेंडा थे, जैसा रामपुर तिराहा वाला, ठीक है। वो 2-4 एजेंडा हमारे छूट गए थे। 5 एजेंडों पे हमने काम करा, जिसमें भू कानून था, जिसमें तुम्हारा हाँ, भू कानून आपको सब्सिडी लगता है कि भाई यहाँ के लोगों को जो है यहीं पर काम मिलना चाहिए, वो या सारी उत्तराखंड की जमीन यहीं के लोगों के लिए काम आना चाहिए? सिडीगुल में 80% यहाँ के लोगों का रिजर्वेशन था। वो सारे जो हमारे 9 पॉइंट एजेंडा थे उसमें 5 पॉइंट ठीक हमारे है। पूरे हो गए थे। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। राजेंद्र बिष्ट जी, आपने मुख्यमंत्री का बयान अभी सुना, मैंने सुनवाया, एक रिपोर्ट मैंने दिखाई थी। क्या लगता है देखकर, सुनकर, और 2017 के बाद से बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को देखकर, हरीश रावत जी के कार्यकाल को देखकर, कहां खड़ा है आज उत्तराखंड? किस दोराहे चौराहे पर खड़ा है? देखिए सचिन जी, हम देखें अगर पिछले 2 टर्म्स जो जिस तरह से बीजेपी ने मतलब उत्तराखंड में अपने जो है राजनीतिक उसमें रखे हैं, तो उस हिसाब से आप देखें कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो अमित शाह जब हरिद्वार में आए और एक क्लीन चिट देकर बहुत अच्छा जो है हौसला अफजाई करी गई है मुख्यमंत्री धामी जी की, और जिस तरह से उन्होंने बजट पेश करा, और बजट में बहुत सारी बातें उन्होंने जो है महिलाओं और युवाओं को फोकस रख के बात करी है, और आप सुदूर जो है जितने भी जिले हैं उनके लिए एक एक चीज को जिस तरह उन्होंने बजट में रखा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में जो है धामी साहब इस समय हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि मतलब हम जो है तीसरी बार में भी जो है उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे, और इसके चलते ही उन्होंने जो है इस तरह के कमेंट्स दिए हैं। बट ये भी जरूर सोचना चाहिए कि उत्तराखंड में कांग्रेस का वोट बैंक बहुत पक्का है। आप देखें ना, पिछली बार भी करीबन 30% से ऊपर का जो है इनके जो वोटर्स हैं कांग्रेस के फॉलोवर्स हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये विपक्ष को ये मत समझिए कि यहाँ पे विपक्ष नहीं है, विपक्ष है। जहां तक बात तो ये है, राजेंद्र किसी जी, बात क्या आप को ये लेकर मान रहे हैं कि भाई हरिद्वार में आए थे गृह मंत्री अमित शाह जी, और वो पीठ थपथपा कर गए हैं मुख्यमंत्री के कामों की, तो क्या मुख्यमंत्री जी मान रहे हैं कि नहीं भाई देखिए सर्वे सर्वा ने मान लिया है कि भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं, तीसरी बार आ रहे हैं, लेकिन वहां उन्होंने ये भी तो कहा कि हमें एक बार और सत्ता में आने का मौका दे दीजिए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो काम भी तो गिनाए। तो उसमें इफ एंड बट की सिचुएशन भी तो है। नहीं, बिल्कुल सचिन जी आप कह रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि 2 बार की जो इनकम्बेंसी जो एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा 3rd बार, और कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कि इसमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और जहां तक धामी जी का सवाल है, वो बिल्कुल फ्रंट फुट पे आके जो है बैटिंग कर रहे हैं, और वो आप वो इस उसमें है, ओवर कॉन्फिडेंट में है कि तीसरी बार भी अगर हमने थोड़ा सा मतलब ओवर कॉन्फिडेंटली काम करा, अपने मुद्दे जो है रखे, और जो हम काम है वो लोगों के सामने लेके जाएंगे, तो तिवारा भी जो है उत्तराखंड में जो है बीजेपी ही सरकार बनाएगी। तो इस बात को लेके वो चल रहे हैं। बट जहां तक बात ये है कि हमें ये भी समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो है तीसरी बार की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर उनको
एंटी इनकम्बेंसी को जो है तोड़ना है, तो उन्हें कुछ ना कुछ इस तरह से दिखाना होगा या इस तरह जो है वोटरों के बीच में ले जाना होगा हाँ। कि हम आप जो हमने काम किया है उससे बेटर और अच्छा हम काम फ्यूचर में करेंगे। ये हमारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेके जाकर। राजेंद्र जी, और आप तीसरी बड़ा जो सबसे- अच्छे से जनता की नब्ज को भी समझते हैं और थोड़ा जो है इकोनॉमिक का सिस्टम है आप उसको भी अच्छे से जानते समझते हैं। उत्तराखंड की आम जनता, आप एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, सरकारें आती हैं, जाती हैं, बदलती हैं और गिरती हैं, लेकिन आपको लगता है कि एक ऐसा फॉर्म बनाने में बीजेपी कामयाब हुई है, एक ऐसा जिस तरह विकास का खाका खींचने में कामयाब हुई है बीजेपी, जिसका वो तमाम भाषणों में जिक्र भी करते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि धामी ये खुद अपने आप में बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, और अगर आप उनका दिनचर्या देखें तो, और जिस तरह से वो आप समझ लो कि लोगों से मिलना जुलना, बात करना, हर बात को मतलब एक रिएक्ट करना, चाहे वो अभी बीच में जब अंकिता भंडारी वाला जो दोबारा जो है प्रदर्शन हुए हैं, या जिस तरह से जो है और बेरोजगारों का जो प्रदर्शन हुआ है उसमें जिस तरह धामी जी ने लीड लिए, तो वो कहीं ना कहीं वो अपने आप को कनेक्ट करने की एक कोशिश करते हैं ठीक है। लोगों से नीचे से जुड़ने ठीक है की। और राजेंद्र जी, ये आप कह रहे हैं कि देखें, भाई जब भी वो कहीं कनेक्ट करने प्रवास की कर- कोशिश प्रदेश की जनता से वो करते हैं, चाहे बात कानून व्यवस्था की रही हो, अंकिता भंडारी का मामला रहा हो, किसान ने एक आत्महत्या की थी, उसने अधिकारियों पर दबाव बनाया था, अधिकारियों ने उस पर, और तमाम मसलों को लेकर मुख्यमंत्री जी हमेशा जनता से कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी और 27 में क्या कुछ होने वाला? छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और लगातार आज बात हो रही है उत्तराखंड विधानसभा में दिए गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान की। अनुपम जी, अभी लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा भी था कि अनुपम जी आप लिखते रहिएगा कि प्रवक्ता क्या आप बोल रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी पर यह आरोप लग रहा है भाई सदन में कानून व्यवस्था पर उन्होंने नहीं बोला, अंकिता भंडारी हत्याकांड पर उन्होंने नहीं बोला, भाई कब उस बेटी को न्याय मिलेगा, और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला और बोल रहे कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। देखिए, जो सवाल आपने मुझसे पूछा है, पहला तो सवाल दूसरा था। अभी आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। पहले मैं शुरू कर लेता हूँ कांग्रेस से। कांग्रेस ने बोला एक तरह से ऐसी बात करते हैं, वो बिना डेटा के आते हैं, सिर्फ एक भाषण लिख के आते हैं और वो भाषण में बोल देते हैं। उन्होंने कहा कि भाई चोरी की बात करें कि उन्होंने चोरी करी। अब मैं अगर चोरी की बात बताने पे आ जाऊँ तो क्या उस समय जिस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पर, उस समय एग्रीकल्चरल इन्वेस्ट की जो चोरी थी जी। उसको भूल गई है क्या उत्तराखंड की जनता? नहीं भूली ना। दूसरा, हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, है ना। हॉस्पिटल में सुरेंद्र नेगी जी थे जी नहीं। कितनी, अच्छा, अरे कांग्रेस के टाइम पे ठीक। तो उस समय में अल्ट्रासाउंड की मशीनें कितने हॉस्पिटलों में थी और कितनी जगहों पे अल्ट्रासाउंड की मशीनों पर ताले लगे थे, ये भूल गई क्या जनता? है ना। और आपको एक बात और बताऊं कि हॉस्पिटल्स के विषय में जब भाजपा की सरकार आई तब जाकर हॉस्पिटल्स का नवनिर्माण शुरू हुआ, तब जाकर प्राइवेट पार्टनर्स भी उसमें आने शुरू हुए, तब जाकर कई हॉस्पिटलों में, यहाँ तक कि जैसे हम पौड़ी की बात करें तो वहां पर भी जो इंद्रेश का था पीपी मोड के हॉस्पिटल शुरू हुए, तब जाकर पहली बार कहीं पर टेलीफोनिक मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की या राय प्रोवाइड कराने की भी व्यवस्था शुरू हुई, जिसमें कि एक रिकॉर्ड भी कायम हुआ है उत्तराखंड गवर्नमेंट का, जिसमें कि एक डॉक्टर विकास है, डॉक्टर विकास भट्ट, इफ आई रिमेम्बर हिम करेक्टली, तो वो भी उसके रिकॉर्ड होल्डर्स में से एक हैं। पहली बार हुआ ये उसके बाद में से, जिसको ये बोलते थे, जिसमें जब ये थे उन्होंने कहा नहीं ये चीजें संभावित नहीं है, ये हो नहीं सकता। अब बात कर लेते हैं, झूठ बोलने की बात करते हैं। हरीश रावत जी ने गैरसैंण के विषय में क्या कहा था झूठ? मुझे याद दिलाने की जरूरत है क्या कि गांवों में जाके बोलते थे गैरसैंण हम करेंगे और उसके बाद में रायपुर में जमीनें देखनी शुरू हो जाती थी? हुआ था ना ये? तो ये इसको हम झूठ नहीं मानेंगे। रायपुर में अरे भाई साहब, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट आए थे, आपको पता ही नहीं है। विधानसभा बनाई, आपको तो पता ही हमने नहीं तो है। बनाई यार, सब आपको ही प्रेसिडेंट पता आ है, गए सारा थे। सिक्के आप आ रही क्या? प्रेसिडेंट सब आपको ही पता है। अनुपम जी, मतलब आप एक बात है, बात कर रहे हैं आशीष भाई, या तो मुझे नहीं, बात कर, आप अपने समय में बोलिए, मेरे समय में मत बोलिए, मेरे समय में मत अनुपम बोलिए, जी, आप एक झूठा बात दीजिएगा मुझे। अनुपम जी, अरे भाई साहब, प्रेसिडेंट को बुलाया था, क्या बात कर रहे हो? हम उन बातों पे आपको प्रेसिडेंट को बुलाया था, हमारे जनता से लाई थी, नेता ने कभी बोला? जनता से लाई थी, क्या पुरानी बातें बताओ, झूठ क्यों बोल अपने रहे हो? आज्ञा अरे काम मैं बोल बोल रहा रहा हूं हूँ, आज्ञा काम बोल रहा हूँ ना, मेरे समय में अगर सब कुछ अच्छा हो रहा इसी वजह से तो बाहर जा रहे हैं ना। आशीष नोटियाल जी, एक आप मिनट अपने सर, समय मुझे में ये बोलिए बताइए, यार। एक बनाने का काम तो कांग्रेस ने किया, बिल्कुल करा था, तो कितने फिर दबाव में। और अरे सुनिए अभी सुनिए, एक और बात बता देता हूं। दबाव क्या, एक और बात बता देता हूं, दबाव कांग्रेस बीजेपी ने- के ऊपर नहीं था। अरे मैं वही बीजेपी तो बात थी बता भी, रहा हूं। किसने शुरू करी वहां पे जाके, जब मीटिंग शुरू हुई किसने शुरू करी थी? सर, एक और बात बता देता हूं। टेंट में सदन तो कांग्रेस ने अरे ही चलाया ना साहब, वहां एक और पर। बात बता देता हूं, कितना पैसा जो था इन्होंने एफडीज में डाल के रखा हुआ था, उसका इसका जिक्र करेंगे क्या? आप करेंगे या मैं करूं?
कितना पैसा डाला हुआ था, और उस पैसे को उसके बाद में जाकर, अब जाकर जब उसके बाद में बीजेपी में की सरकार बनी थी, उस समय में ये प्रस्ताव उन्हीं के जो पुराने सचिव थे उन्होंने ये दिया था कि भाई साहब इतना जो पैसा है ये इसमें बचा हुआ है, इसका क्या करना है। सर, किस लिए चलिए, था वो पैसा? सर गैरसैंण अब आगे आ जाता हूँ ना। चलिए, ये तो एक बात अब है, उस अभी तो ऐसा बात होता पर है, आइए जो इसमें मैंने क्या होता है सवाल कि पूछा था कांग्रेस कि की- मुख्यमंत्री अभी दूसरी बात ठीक, पे तो आ जाऊं ना। ठीक। साहब काला धन की बात कर रहे थे, है ना, कहते हैं कि पब्लिक को नहीं मिला। भाई साहब एक बात बताइएगा, जो मिडिल क्लास के लोगों के लिए घरों की योजना हुई, इससे पहले आई थी कभी? कहाँ है घर यार, क्या बात करते हैं? क्या नहीं है? कहाँ है घर? कौन सी? सारे घर तोड़ रहे, मैंने लिया था भाई साहब। 10 घर दिलाता हूँ मुझे अभी, 10 घर दिलाता हूँ मैं अब। कैसे बात कर रहे हो यार? कुछ भी बोलते जाओ यहाँ पे। अरे मेरा 10 घर दिलाता हूँ सर, मुझे, एक मैं 10 घर देता हूँ आपको। अरे थोड़े झूठ बातें हैं, नहीं, सारे झूठ बात बोल रहे सर, कौन- हैं। आप 10 घर दिलाता हूँ मुझे यहाँ पे, सर, आप दिलाओ आप तो। झूठ बोल रहे हैं ना। कैसी बात एक कर मिनट रहे सर, हैं? एक कुछ भी बोले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री इतने घर आगे, आवास योजना सर पहले भी थी कहाँ है वो? सर वो- प्रधानमंत्री- सर प्रधानमंत्री लोकसभा में 3 करोड़ 5 करोड़ की बात सर एक मिनट, नहीं नहीं, एक मिनट आशीष जस्ट नहीं, मैं सर एक मिनट, मैं पूछ रहा हूँ आशीष जी, आशीष जी एक मिनट, मैं सवाल एक मिनट, आशीष जी एक मिनट, नहीं अनुपम जी आपने क्या बोला मैं समझ नहीं पाया। आप एक मिनट सर, आप थोड़ा आवाज नहीं आती, समझ में नहीं आता। आप घर किस, आप किसको बोल मैं रहे बोल रहा हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में मिडिल क्लास वाले लोग जब घर के लिए आवेदन करते थे तो उनके लिए जब वो लोन लेते थे तो आप मत उनके बोलना अकाउंट्स में सर, एक पैसा आया नहीं आया? मिनट, एक मिनट सर, मैं आपकी बात मान गया। क्या कांग्रेस ने कभी गरीबों को घर नहीं दिया? मैं कह रहा हूँ इंदिरा आवास योजना में कितने कमरे का और कितने एरिया का घर मिलता था? सर मुझे एक बता बात दीजिए। बताइए, समय के आधार पर चीजें बढ़ी हैं अरे ना? साहब गाजियाबाद से लेकर उत्तराखंड, अच्छा उत्तराखंड में बता दीजिए कितने घर? नहीं, इंदिरा आवास इंदिरा योजना में आवास कितने में घर क्या बने? लोगों को घर नहीं मिले? घर नहीं थे, कितने चरपाई बने? नहीं थी, कैसी बात करें? कितने स्कूल नहीं बने? थे, ये बात पढ़े तो नहीं आंकड़ा बेचारे। कम ज्यादा हो सकता है। कम ज्यादा की बात बात कर नहीं रहे साहब, पास नहीं नहीं होता तो था। 14 से 13 अरे से साहब पहले पास नहीं होता था, मैं आप वही लोगों बताता हूँ ना, को इन्होंने स्कूल नहीं एक-एक मिले, करके सर, अस्पताल नहीं मैं मिला, चोरी की आप बात सर बताता लिखो, हूँ। अरे आप मैं चोरी सर, की बात चोरी बता तो रहा है ही हूँ। चोरी। मैं चोरी की आपकी बात बताता हूँ। आशीष जी, इंदिरा आशीष जी, आवास प्लीज, में- हमें डिबेट लंबा इंदिरा चलाना है आवास थोड़ा। में इनके नेता के तहत चिट्ठी जाएगी तो घर मिलता था, 10 लोग करते थे, 2 को मिलेगा, 8 का गायब कर जाते थे, खा जाते थे। पीएमएवाई में क्या हुआ? पीएमएवाई में आप अपना घर खरीदिए, लोन लीजिए, अगर आप बैंक से ले रहे हैं तो उसको चुकाएगी, किस्त कौन चुकाएगी? वो सरकार से पैसा जाता था। ये होती है जब आप बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी, इनकी हिम्मत नहीं थी ट्रांसपेरेंसी इसकी, इसीलिए पब्लिक चुनेगी। क्यों बौखला गए? ये मैं बताता हूँ क्यों बौखला गए, क्योंकि ये वाली बात आप ये सर public लिख तक लीजिएगा जो जाना point आपको नहीं बोलना। देना चाह रहे थे। अब मैं बताता क्या लिखना झूठ हूँ, में? आम आदमी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को तो समस्या होगी ना, आम आदमी पार्टी तो रही। मैं कभी भी यूकेडी को, देखिए एक बात यहाँ पर उठी कि यूकेडी को बी टीम बोला गया। यूकेडी इंडिपेंडेंट पार्टी है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, यहीं पर आके डिबेट में बोल चुका हूँ, इंडिपेंडेंट पार्टी है, सेल्फ स्टैंडिंग पार्टी है, सर मैं थोड़ा respected एक सवाल party है, पूछ it is लूं not आपसे, a B team, first of सर all। लंबा जा रहा है सर मामला। आम आदमी पार्टी हाँ, जरूर सर एक है मिनट, सर B team, इसीलिए तो दुख हुआ। ठीक है। दूसरी बात, सर, अब एक एक- और बात होती है, देखिए मैं- मैं अपनी बात पूरी कर लूं, सर, मेरी बात please, में सर, आशीष फिर- जी बीच में बोले थे तो मेरा टाइम उनसे काटिएगा। जी ठीक है, अब मैं एक और बात बता देता हूँ। आप कह रहे थे कि ये कांग्रेस बहुत पहले की है। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी का जो पुरानी थी ORI क्या था? सर वो तो 2-3 बार हुआ है ना सर। अरे साहब ओ जो थी वो ओल्ड लीडर्स की बात थी। इंदिरा गांधी आई आई। हुई 69 में, उसके बाद में पूरा प्रेशर अनुपम जी, बनाकर कांग्रेस इंदिरा का गांधी इतिहास आप कांग्रेस इतना को, रटे हुए वो हैं, कांग्रेस आप समाप्त हो गई कांग्रेस भाई का साहब। इतिहास सर, आप एक इतना वो रटे चलिए समाप्त हुए ठीक है कर सर, दी ठीक है गई। ठीक है सर, आपको एक दिन आपको रात मैं बता रहा हूँ सपने में 96 एक के मिनट बाद में सर, एक अब प्लीज अनुपम जी, अब एक अब आप शांत हो जाइए। मेरा बस इतना कहना है। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ एक ये मिनट, कहना अब मैं है। मुख्यमंत्री जी के मेन बयान, मैं मुख्यमंत्री जी के एक और बयान पर आ रहा हूँ, एक और बयान पर, एक मिनट उमा जी, मैं आशीष जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तो मेरे से एक जो मिनट सवाल सर। पूछे गए मैं तो उसका जवाब दे रहा हूँ। आप सर, बीच में एक बोल मिनट। रहे अरे आप कांग्रेस की इतनी आप गाथा सुना रहे हैं, आप एक- अपने बारे हाँ, में अब बात अपनी भी करिए ना, गाथा आप- सुनेंगे ना, कह ही रहा हूँ अब कि उनसे अपने गाथा भी कार्यों की सुनेंगे। वजह अब से। देखिए मैं मुख्यमंत्री जी के अपने दूसरे कार्यों बयान की पर आ वजह जाता हूँ। से। एक मिनट अनुपम जी, देखिए आशीष जी, मुख्यमंत्री ने मंच से भी कहा सदन के, मुस्लिम टूल किट के तौर पर मुस्लिमों को यूज कर रही है कांग्रेस। अवैध मदरसों पर हम कार्रवाई करते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है, नीली पीली हरी चादरों पर हम कार्रवाई करते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। अवैध लोगों को बसाने का काम उत्तराखंड में कांग्रेस कर रही है, तो सर टूल किट के तौर पर यूज क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए सरकार आपकी है, बसा हम रहे हैं। बताओ लगभग 14 साल तो आप 8-9 साल तो उत्तराखंड में लगातार हो गए, पर बसाए हमने। आप करवा लो ना जांच, आप जांच करा लो कहाँ बसे हैं, कितने बसे हैं, निकालो आंकड़े निकालो ना। तो और पेट में दर्द तो भाजपा के ऑलरेडी है, इनके पेट में दर्द है। अभी एक करके सर आपके पास राजनीति करते हैं, हिंदू के ऊपर राजनीति करते हैं, बात करते हैं हिंदुत्व की। हम तो जब मंदिर टूटे हमने तब भी बोला, काशी में मंदिर तोड़े हमने तब भी बोला। अगर आप जो भी तोड़ोगे तो हम जरूर बोलेंगे, किसी का नुकसान होगा तो हम निश्चित उसके लिए आगे आएंगे। नहीं, ऐसा आरोप लगता है कि अगर कुछ मुसलमानों में मोहम्मद बोलते दीपक से हैं। मिलके भी राहुल गांधी की मुलाकात हुई,
उसमें भी क्यों कहीं ना ना मिले? कहीं राहुल गांधी क्यों ना घिरे। मिले? ये उन्होंने मारने कहा से कि क्या? मोहम्मद लगाया तो मिल लिए, कश्यप होता तो ना मिलते। कैसे पता लगा? राहुल मतलब कैसे पता लगा? राहुल गांधी राहुल गांधी जी को निमंत्रण दिया गया राम मंदिर का, वहां नहीं जा रहे हैं। कैसे पता लगा बताइए ना। धामी जी का काम ही हिंदू मुस्लिम करना है, उनको कुछ क्या क्या विकास के कार्य हो रहे हैं बताइए ना। अब एक कार्य दिखा दे इनका। आशीष जी, आपने स्मार्ट बीजेपी सिटी के वाले नाम तो पर हिंदू रोड मुस्लिम रोड करके दिया। खुश हैं, तो कांग्रेस पर मुस्लिम मुस्लिम करने का आरोप क्यों लगता है? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। ये खुद अरे की बात है, कोई कुछ बोले तो हम उसको क्या बोले? अब ये खुद बोल रहे हैं तो आरोप कौन लगा रहा है? यही तो लगा रहे, यही तो बोल रहे, क्योंकि इन्हें हिंदू मुस्लिम करके ही मजा आता है, इनका काम ही यही सर है। एक बात बताइए इनको हिंदू आशीष जी, मुस्लिम अब के एक अलावा क्या सलीम काम है, वास्तिक बताइए ना। गाजियाबाद में उसके किस तरीके से उसका गला काट कर उसको अस्पताल तक पहुंचा दिया, जिंदगी मौत के बीच में अस्पताल में जूझ रहा वो शख्स, तो उस पर किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। मोहम्मद दीपक ने जो एक मोहम्मद क्या लगा लिया, पूरे देश का हीरो नायक बना दिया कोटद्वार गया को उसको। जलाना चाहते थे क्या? अपने राज्य को जलाना चाहते हैं? अगर एक बात बताएं, कोई आदमी वहां पर जाकर उसको कह रहा अपने दुकान का नाम बदल, लड़ झगड़, वो उनके साथ रहा है। वो बंदा दीपक जो था, उसने उस समय कोई वो ऐसे तो है नहीं प्री प्लान चल रहा मुस्लिमों था के लिए बीजेपी ने कि कुछ मैं काम मोहम्मद किया आशीष जी? लगाऊंगा। आशीष जी, कांग्रेस ने काम किया मुसलमानों के लिए, बीजेपी ने? मुसलमानों के लिए कौन सा काम? देश के लिए काम किया जाता है। ये तो हिंदू मुसलमान के लिए काम तो ये भाजपा करती है, जहाँ फायदा लगता है वहां जाके खड़ी हो जाती है। हमने तो ठीक देश है, के लिए उमर काम सिसोदिया मुस्लिम टूल किट के तौर पर यूज करने का आरोप कांग्रेस पर लगता है, लेकिन अछूते तो अरविंद केजरीवाल भी नहीं है। वो भी जा रहे हैं, मौलानाओं से मिल रहे हैं, इमामों से मिल रहे हैं, वो भी उसी वोट बैंक पर नजर गड़ाए बैठे जिसपे कांग्रेस थी। सचिन जी, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं अनुपम है? जी, अगर कोई मुख्यमंत्री या अगर कोई नेता अपने देश के नागरिकों से मिलने जाता है तो उस पर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क क्यों? क्या मोदी जी नहीं जाते? क्या अभी जो इनके आरएसएस के जो मोहन भागवत जी हैं, उन्होंने कितने बड़े बड़े पॉजिटिव बयान मुस्लिमों के लिए दिए हैं? तो क्या हम उनको देशद्रोही कह देंगे कि मोहन भागवत ने कैसे कह दिया कि हम मुसलमान हमारे भाई हैं, हमारे साथ रहेंगे? तो ये सिर्फ जो बांटने की राजनीति है, ये बीजेपी की है। मैं आरएसएस को भी नहीं कहूंगी कि आरएसएस बांटने की राजनीति करती है। मोहन भागवत ने बहुत पॉजिटिव बीजेपी हितैषी है मुसलमानों की, बीजेपी हितैषी है। सचिन जी, बीजेपी जो है सिर्फ वो वोट की हितैषी है। उनको कैसे भी करके तो मुस्लिम कुछ वोट भी देता है करके बीजेपी को? कुछ देखिए, मैंने आपको क्या बोला है कि बीजेपी जो है वो सिर्फ वोट की राजनीति करती है, पोलराइजेशन की राजनीति करती है। मुसलमानों को गालियां दो, हिंदुओं को एक तरफ करो, मुसलमानों से डर दिखाओ, हिंदुओं को एक तरफ करो। 80 और 20% की राजनीति करने का काम इन लोगों का है, ना वो हमारा काम है। बीजेपी ना वाले वो कहते कांग्रेस कम का से काम कम है। एक नाव में तो सवार हैं, आप लोगों की तरह 4-4 नाव तो नहीं हमने रखी हुई हैं। देखिए, हम लोग देश की बात करते हैं, हम लोग इंसानियत की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करती है, आम आदमी पार्टी बच्चों के स्कूल की बात करती है। हमें हिंदू ठीक। मुसलमान की बात करने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा का पूरा एजेंडा इन लोगों का है, और उसके बावजूद भी मोदी जी अगर कांग्रेस के उम्मीदवार से पीछे हो जाते हैं तो इनको को बहुत बड़ी बात है कि ये लोग अपने गिरेबान में ठीक झांक कर है, सोचें। ठीक है। और पंकज पैनुली जी, अब ये बताइए, क्या जरूरी है क्या इस बात का तड़का लगाना? विधानसभा में आप बोल रहे हैं तो अभी राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उस पर बात रखिए, बजट आया उस पर बात रखिए, लेकिन ये कहना कि भाई मुस्लिम टूलकिट की तरह कांग्रेस ने हमेशा यूज किया मुसलमानों का, तो इसका क्या संदेश जा रहा है प्रदेश में? देखिए, इसमें भाजपा जो है, जो ये मुस्लिम किट की बात कर रही है, मुस्लिम किट में कहीं ना कहीं देखो, अगर बिना आग के धुआं नहीं होता है। और इसके कारण क्या है कि जो तुष्टीकरण हुआ है, जो कांग्रेस ने तुष्टीकरण करा है, आज भाजपा उसको बुना रही है। जो भाजपा ने हिंदुत्व की बात करी, 80-20 की बात यूपी में हुई, तो जब आप एक तरफ से तुष्टीकरण करोगे तो दूसरा आदमी उसका फायदा उठाएगा। लेकिन उत्तराखंड के अंदर अगर आप टूल किट की बात करते हैं और यहाँ पे बात करते हैं, तो परिवार किट जो भाजपा ला रही है, जो यहाँ पे 15 साल पहले आया वो भी बराबर, और जिसने इस राज्य की लड़ाई लड़ी वो भी बराबर। जी, ठीक है, यहाँ का मूल निवासी के हक हुकूकों के ऊपर वो कुठाराघात है, जो फैमिली के परिवार किट की योजना भाजपा बना रही है। जी। एक तरफ भाजपा बोलती है कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। भैया, डेमोग्राफी चेंज कौन कर रहा है? डेमोग्राफी चेंज आपके इस टाइप के जो टूल किट है और आपके जो ये फैमिली किट है, उस तरीके की चीजों से यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। यहाँ की डेमोग्राफी चेंज तब नहीं बीजेपी होती। डेमोग्राफी चेंज कर रही है पंकज कर जी? रही है, कैसे? फैमिली कार्ड लाके डेमोग्राफी चेंज कैसे कर कर रही रही है? है। कैसे कर यहाँ रही के मूल निवास नहीं है, भू कानून नहीं है, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पहाड़ों में लचर हालत में है, एजुकेशन का पलायन हो रहा है। एक पलायन आयोग बना, जो पौड़ी में जिसका मुख्यालय था वो भी पलायन करके देहरादून आ गया। ठीक है, अभी आप देख लीजिए इस तरीके से जो डेमोग्राफी चेंज करने का काम कैसे हो रहा है, जब यहाँ के मूल निवासी को भी वही हक होगा और यहाँ के 15 साल पहले आए हुए आदमी को भी वही हाल होगा, जिसने 40-42 शहादतें दी हैं इस प्रदेश के लिए, उनके जो डिसेंड है उनको भी वही हक है।
और एक जो आज कहीं केरल में 15 साल पहले केरल में था, वो आके यहाँ देहरादून में आ गया, तो वो भी उसको भी वही होगा। फैमिली किट बना के जो कांग्रेस बीजेपी बात करती है कि यहाँ पे बाहरी लोगों को बसाया जा रहा है, मुस्लिम को बसाया जा रहा है, डेमोग्राफिक चेंज, तो आप तो उनको वैलिडेट कर रहे हैं, आप तो उनको लीगलाइज कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो दोहरा मापदंड है भाजपा का अभी, वो भी अपने आप में उतना ही दोषी है इस प्रदेश की दुर्गति के लिए जितना कि कांग्रेस का पंकज जी देखिए, तुष्टीकरण जो था। कुछ राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये मानते हैं कि जिस परिपाटी पर कांग्रेस या विपक्षी दल हैं उसी परिपाटी पर यूकेडी भी चल रही है, जबकि यहाँ पर आपके लिए वोट बैंक का एक अच्छा खासा ग्राउंड है जहां आप काम कर सकते हैं, पहाड़ों के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन वहीं तुष्टीकरण की राजनीति के जाल में यूकेडी भी फंसती हुई नजर आ रही यूकेडी है। कभी तुष्टीकरण की राजनीति करी ही नहीं। यूकेडी ने अपने हक हुकूकों के लिए लड़ाई लड़ी है, यूकेडी ने मूल निवास की लड़ाई लड़ी है, यूकेडी ने भू कानून की लड़ाई लड़ी है। सर लड़ाई लड़ेंगे कैसे? देखिए सत्ता में आ नहीं रहे हैं, सत्ता में रहते हैं तो कहते हैं भाई किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, तो ये भी तो समस्या है ना यूकेडी के साथ। देखो सत्ता में आएंगे, बीजेपी भी 2 सीटों से शुरू हुई थी, आज पूरे देश पे राज कर रही है। वो रेगुलर बढ़ रही है ना सर, आपके मंत्री भी रहे फिर इस्तीफे हो गए, सरकारें ही छोड़ दी आप लोगों ने, तो क्यों छोड़ी सरकार? सत्ता में पता है? रहकर ही ठीक तो है, कुछ होगा ना। आप अटल बिहारी वाजपेयी भी सुने, आप जो आरोप लगा रहे हैं कि सरकारें छोड़ी, सरकार किस लिए छोड़ी थी हमने पता है आपको? पता है, उत्तराखंड के लिए पता है छोड़ी थी। आपको किस लिए छोड़ी थी? गैरसैंण नहीं बन रहा था, ठीक है। गैरसैंण राजधानी नहीं बन रही थी। ठीक है हमारे केवल 3 विधायक थे, नई नवेली पार्टी, हम इलेक्शन में आए थे, उत्तराखंड में हमें केवल दूसरी बार हमने 3 सीटें लाई थी। ठीक है। किसी प्रदेश अध्यक्ष की इतनी हिम्मत है कि आपका सिटिंग वो बैठा हुआ है, मंत्री बैठा हुआ है, मंत्री और छोड़ आप उसको पार्टी से निकाल दो। ठीक है, अभी इसलिए मैं कि हमारे एक मिनट 9 सर। एजेंडा पास नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब राजेंद्र बिष्ट जी, आपको क्या लगता है? सर आऊंगा मैं अनुपम जी आपके पास। जब वोट देने की बारी आती है तो 2022 के चुनाव में जो सर्वे हुआ उसके अनुसार उत्तराखंड में केवल 6 to 7% राजेंद्र बिष्ट जी मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि कांग्रेस की बात हो तो 71 to 78%, यानी कि जहां पर बीजेपी को जो कोई हराएगा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी हरा रहे तो उसके साथ, बिहार में लालू हरा रहे हैं तो उनके साथ, बंगाल में ममता के साथ, उत्तराखंड में कांग्रेस के साथ। तो ये जो पैटर्न चल पड़ा है, आपको लगता है कि मुस्लिम्स वहां खड़ा है जो बीजेपी को हराएगा, और फिर बीजेपी क्यों ना इस बारे में बात करे फिर? नहीं, बिल्कुल सही बात है सचिन जी। अगर आप आंकड़ों में देखें तो जब भी जो है मुस्लिम वोट जो है किसी तरफ एक मुश्त जाता है और साथ में कुछ और समीकरण बनते हैं, जैसे आप उत्तर प्रदेश में देखें या आप दिल्ली में देखें या आप जो है उत्तराखंड में ही देखें, जब भी जो है वोट बैंक, क्योंकि अगर आप देखें जितना भी 6-7% का जो वोट बैंक है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप वोट परसेंटेज में देखें तो जो वोट शिफ्ट है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और आप ये देखें कि वहां पे तो जरूर जो है सत्ता में जो आते हैं, तो बीजेपी ने अपने आप को बिल्कुल इस मामले में किनारे रखा है। वो सारा कुछ जो वोट बैंक है वो हिंदुत्व के नाम पे लड़ते हैं, और वो मुस्लिम्स को चाहे उनके साथ हो ना हो, उनको जो है किसी तरीके से अपने वोट में वो कंसिडर नहीं करते हैं। आपको इसलिए वो लगता है clear कि cut जो आरोप बोलते हैं बीजेपी पर कि लगता है राजेंद्र जी की चुनाव आ रहा है तो हिंदू मुस्लिम कर दो और मुसलमानों का डर दिखाकर हिंदुओं को एकजुट करके वोट ले लो, ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल, ये तो राजनीति है, वोट बैंक है, सत्ता की राजनीति है, इसमें तो सब कुछ चलता है। और वो आज से आप समझ लो, जब से जो है संडे से जो है नए चुनाव का जो है जिस तरह से जो है मतलब हो रहा है, उस तरह से आप क्लियर कट है, धीरे धीरे बयान आने लग गए, और ये होगा और ये अब और बढ़ेगा। और किसी तरीके से जो है वोट बैंक की राजनीति चलते हुए बीजेपी करेगी, कांग्रेस भी अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर आप ये देखें कि उत्तराखंड में बहुत अजीब सी स्थिति है। उत्तराखंड में क्या है कि बहुत सारे जो विपक्ष हैं उनके पास संगठन नहीं है। जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस के भी नए नए जो है अध्यक्ष बने हैं, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है कि किस तरह से इसकी जो है काट ढूंढी जाए। और कांग्रेस में अगर आप ये देखें ना, कांग्रेस ने क्या करा है, जो 41 सीट जो है गढ़वाल की हैं, उसके ऊपर जो है कांग्रेस ने तीनों जो बड़े कद्दावर नेताओं को जो है फील्डिंग करी है। तो क्या वो जो है 41 सीटों के ऊपर जो है अपना कुछ बढ़ा पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अभी आने वाले समय में बहुत कुछ देखने को बाकी है। और जिस तरह से बजट में अगर आप ये देखें, बजट में जिस तरह से महिलाओं के ऊपर और बच्चों के ऊपर, युवाओं के ऊपर फोकस किया गया, तो इसका क्लियर कट इंडिकेशन है कि बीजेपी कहीं ना कहीं महिलाओं वोटर्स के ऊपर जो है सर, जो एक महिला जो है वो की वोटर के तौर पर देख रही है बीजेपी, क्योंकि बिहार या अदर स्टेट्स में हमने देखा है कि भाई इस तरीके से फोकस जो है वो महिलाओं पे कर लो, घर की गृहिणी को अगर तो महिलाओं को संतुष्ट कर दिया या उसके बाद बीजेपी बहुत क्लियर है कि उनकी जीत का जो है क्या कहते हैं
वो ये जानते हैं कि महिलाएं और युवाओं के ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे, बिल्कुल। और अगर किसी तरीके से मुस्लिम को अगर हम कांग्रेस की तरफ उनको करेंगे तो वो जो है बीजेपी कहीं ना कहीं जो है उस वोट बैंक की तरह जो है ठीक अग्रसर है होकर अपने अनुपम जी, सत्ता अब पे एक काबिज करेगी। ठीक है सर, मैं आऊंगा। अनुपम जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और जो हम लोग देखते भी हैं, जब आपने थोड़ी देर पहले भाई प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की, तो उसमें मैंने भी खुद देखा है कि कस्बों में 250-250 मकान, गाँव में मकान मुसलमानों को मिले हैं, शौचालय मुस्लिमों को मिले हैं, पेंशन भी मिली है, और उसके अलावा जो प्रधानमंत्री का आयुष्मान योजना है उसका लाभ भी 5-5 लाख तक इलाज फ्री मुस्लिम्स ले रहे हैं। लेकिन सर जब वोट देने की बारी आती है तो 6%, 7%, और दूसरा ऐसे बहुत से सर आपके वोटर हैं जिनको मकान नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला, योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, वो फिर भी आपको वोट देते हैं। अब मैं एक बात बता देता हूँ। देखिए, जब योजनाओं की बात होती है ना, तो उसमें हिंदू और मुस्लिम नहीं होता। वो जो मुस्लिम भी है और जो हिंदू भी है, जो सिख भी है, वो सब देश के नागरिक हैं। आप उसको कैटेगराइज करके अलग क्यों करना चाह रहे हैं इस डिबेट सर वोट क्यों नहीं मिलता फिर? ना मिले, देखिए वो हमारी ड्यूटी है, वो जो हमारा वोट दे रहा है उसका कुछ नहीं। जो वोट दे रहा है उसको भी तो मिल ही रहा है, तभी तो वो दे रहा है। अब आप मेरी बात तो समझिए। उसमें से कई लोगों को देखिए, मेरे पास घर, जब मैं बात करूं, मैंने जब पहली बार अपना फ्लैट लिया नोएडा में, उस टाइम पे मेरी स्थिति नहीं थी, परंतु ये मैं नौकरी करता था आईटी में, और उसके बाद में मैंने घर लिया। उसमें मैं मिडिल क्लास उसमें आता था, उसी के अंतर्गत आता था जो सैलरी सिस्टम मेरा था, और उसके बाद मेरे को मिला। मेरे साथ के और कई थे जिनके पास में उतना पैसा उस टाइम पे था नहीं, कि जो फर्स्ट डाउन पेमेंट जिसको बोलते हैं, या ये उन जगहों पे घर नहीं लेना चाह रहे थे जो जहाँ पर सस्ता था। तो इस तरीके की कई सारी स्थिति होती है। मेरे साथ के लड़कों उनको नहीं मिला उस समय में। अब पीएम जैसा की फिर से अगर आती है, जब कोई अगली बार आएगी इस तरह की स्कीम, उसमें वो लोग डालेंगे, क्योंकि आज मुझे लगता है कि उनके पास में उतना पैसा है कि वो अपना घर ले सकते हैं। तो एक बात हो गई। दूसरी बात, ये आपके सवाल का जवाब हो गया। अब दूसरी बात, आशीष जी ने कहा कि भाई डेमोग्राफी चेंज किसने करी। अरे भाई साहब, आपके समय में हमने कोई नए नहीं बसाए। आपके समय में जो लोग बसे हुए थे, जिनको आपने जमीनें दे दी कोट द्वार में, रेलवे स्टेशन के दूसरी तरफ आप जाके देखेंगे, नजीराबाद से, बिजनौर से, इवन लखनऊ से भी कई घर आके बसे हुए हैं, वो आप ही के समय बसे थे। वहीं पर सुरेंद्र सिंह नेगी जी थे जिस समय में वो एमएलए थे। परंतु क्या है कि अभी उनके पास में घर है, तो आप क्या करेंगे? लीगली कौन लोग बसे थे सर? मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, बाहर के ये थे, उत्तराखंड के नहीं। जब मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें सब है भाई साहब। तो डेमोग्राफी जो बदल रहे हैं वो सब बदल जब हम डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि मुस्लिम दोनों बदल रहे हैं। उत्तराखंड की बात कर रहा हूं मैं। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूं, वो हिंदू और मुस्लिम, कोई भी हिंदू यहाँ रहेगा, आकर के घर बनाएगा, वो डेमोग्राफी चेंज है। डेमोग्राफी चेंज है भाई साहब। मैं जब डेमोग्राफी के लिए किस पैरामीटर को लेकर चल रहा हूँ, उसके जब बोलते हैं तो वो हिंदुओं के लिए भी बोलते हैं, वो सबके लिए बोलते हैं, सबके लिए। अब मेरी बात समझिए। जो बात पेन्युली जी ने करी, मैं उससे 100% सही मैं उसको मानता हूँ। उसी चीज के ऊपर हमारी लड़ाई होनी चाहिए। और ये आपके डिबेट में पहले भी बोल चुका हूं कि इसी तरीके से एक एक करके उनको पूरे लीगल राइट्स देके, क्योंकि वो उनका अधिकार है, पूरे लीगल राइट्स वो लेंगे, पूरा अपना जितनी व्यवस्था वो कर सकते हैं लीगली, वो अपने आप को जितना भी प्ले कर सकते हैं वो करेंगे। इंदिरा दिनेश ने जिन जिन लोगों को बसाया वो भी अपने पूरे राइट्स लेंगे। लेकिन जब उनके पूरे कानूनी तरीके से ये सिद्ध हो जाएगा कि भाई वो गलत तरीके से बसाए गए हैं, गलत तरीके से बसे हैं, तो उनको यहाँ से हटाया जाएगा। डेमोग्राफी चेंज की बात है। अमित शाह जी बांट रहे हैं, विदेशों से लोग आ रहे हैं, तो वो डेमोग्राफी चेंज नहीं है। उत्तर प्रदेश से कोई हिंदू आकर उत्तराखंड में घर बना रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो गया। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ। कोई मुस्लिम यहाँ रह रहा है तो कह रही है तो रोहिंग्या, तो इसको बाहर निकालो। अब आपकी बात बिल्कुल, रोहिंग्या है तो बाहर निकालो। और सुनिए, ये आपको गलत लगता है, एक मिनट स्टेट से दूसरे स्टेट का आपके पास रह रहा है, सुनिए, उसको प्रमाण पत्र, सुनिए, प्रमाण पत्र नहीं, एक बात समझ लीजिए, रोहिंग्या यहाँ पर आएगा, चाहे वो यहाँ पर आ रहा है, कहीं पे भी आ रहा है। रोहिंग्या छोड़ दीजिए ना उसका। नहीं, आपने रोहिंग्या का नाम लिया ना, मैं ये कह रहा हूँ कि जो यहाँ से मुसलमान भी कह रहे हैं ना ये बात। अभी आपने इंदिरा दिनेश जी का जिक्र किया, उनके बेटे जहाँ से एमएलए हैं, वहां पर ज्यादातर मुस्लिम आबादी है। शायद हल्द्वानी का, कौन कहाँ से आए, कहाँ से भरे, कहाँ से भरे? वो उस पर मुसलमान ये कह रहे हैं, हमें ये कहकर बाहर निकाला जा रहा है कि रोहिंग्या है हम, जबकि ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई कि रोहिंग्या वहां पर रह रहे हैं। अरे तो ये कांग्रेस करवा रही है ना। वहां का पॉइंट अलग है। एक मिनट, पेन्युली जी, मैं अपनी बात, रेलवे की जमीन पे। पेन्युली जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं ना, आप उसमें बोलिएगा। पेन्युली जी भी बिल्कुल वो बात सही कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन मेरा है, तो मैं इसमें बता दूं कि ये इस तरीके से कांग्रेस ने भरे थे, हर जगह पे भरे थे। सवाल का जवाब मैं उसका दे रहा हूं, जो भरे थे कि हिंदू भी भरे थे, मैं पूछ रहा हूं। सचिन जी, सभी भरे थे, गलत तरीके से जो भी आया, समझ लीजिए, बहुत छोटे से गलत तरीके से कोई भी आएगा। ये बात इसलिए पूछ रहा हूं कि जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद, समझिए कौन कर रहा है? सचिन जी, मजारे कौन बना रहा है, मदरसे कौन बना रहा है, मस्जिदें कौन बना रहा है? सचिन जी, तब मुझे डेमोग्राफी के जो आप जिसको समझा रहे हैं उस पर मुझे थोड़ा शक होता है। आपको शक हो सकता है, मैं बड़ा क्लियर स्पष्ट बोल देता हूं। गलत तरीके से जमीन लेना, गलत तरीके से जमीन के ऊपर में घर बनाना, इस अगर ऐसा कोई भी करेगा, उन सब के लिए समान कानून है, उनको यहां से हटाया जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात,
जो पेन्युली बस जी सर, बोले थे, मेरे पास समय का अभाव। सर, पेन्युली जी सर, को भी मैं एक चीज याद दिला सर, देता समय का हूँ, अभाव ये है। कह रहे हैं सर, कि हम सॉरी कभी खड़े सर, नहीं मेरे हुए पास किसी और के सवाल, सामने। एक छोटा सा, सर, एक सर, सेकंड सर, का। प्लीज सर, बिना के लोग जो गलत तरीके से खड़े हुए थे उस ठीक समय है यूपी अनुपम जी, के बहुत खड़ी हो गई शुक्र थी, उन सर, लोगों को माफी चाहते हो अनुपम जी, आशीष जी, पंकज जी, उमा सिसोदिया जी, राजेंद्र बिष्ट जी, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल यह कि 2027 से पहले और उस चुनाव में जनता क्या फैसला करेगी वक्त बताएगा, लेकिन भविष्यवाणी कितनी सही साबित होगी और मुख्यमंत्री का बयान कितना सही है। आज के लिए बस इतना।